हेलो दोस्तों, आईएएस फर्स्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक कैंडिडेट्स को यही लग रहा था कि आरपीएससी 2018 मेंस का एग्ज़ाम 25 और 26 जून को कंडक्ट हो जाएगा, लेकिन अब इस पर भी खतरों के बादल छा चुके हैं, क्योंकि हाई कोर्ट ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि आरपीएससी प्री में जो दो क्वेश्चन आए थे, 11वां क्वेश्चन और 22वां क्वेश्चन, उसे रद्द करने का, डिलीट करने का फैसला लिया गया है। साथ ही साथ हाई कोर्ट ने रिजल्ट को भी रिवाइज करने के आदेश दिए। अब इससे रिजल्ट का पूरा समीकरण बदल जाएगा। कैसे, तो हम आगे चर्चा करते हैं कि कैसे समीकरण बदलने वाला है, लेकिन उसके पहले आप यह जान लीजिए कि अब वापस से रिज़ल्ट रिवाइज किया जाएगा। कुछ बच्चे जो 76 के रेंज में थे, जिनका सिलेक्शन हो गया था, वह डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, और जिन बच्चों को 74-75 मार्क्स मिले होंगे और यह काफ़ी अजीब बात है कि एग्ज़ाम सिर्फ़ और सिर्फ टलते ही जा रहे हैं। ना रिज़ल्ट आ रहा है, और रिज़ल्ट आ भी रहा है तो उसमें संदेह है, उसमें संशय है कि कुछ क्वेश्चन गलत थे जिसका आंसर गलत था, लेकिन फिर भी आयोग ने सही ठहराया। तो याद रखिए, इसका रिज़ल्ट, प्री का जो रिज़ल्ट था वो अक्टूबर में आया था, और उसके बाद इसका एग्ज़ाम जो है वह दिसंबर में कंडक्ट होने वाला था, लेकिन ओबीसी अभ्यर्थियों का जो कट ऑफ था वह जनरल से काफ़ी ज़्यादा था, जिसके कारण कोर्ट केस हुआ। 2016 का जो एग्ज़ाम जैसा दोहराया गया था, वैसे ही इस बार भी कोर्ट केस हुआ। आयोग को लताड़ा गया। आयोग वापस से ओबीसी कैंडिडेट का कट ऑफ 76 पे लाई, जनरल कट ऑफ के बराबर। तो सेम रिपीटिशन, सेम गलतियां आयोग दोहरा रही है, जिसके बाद बच्चों ने ऑब्जेक्शन उठाए थे क्वेश्चंस पर। उस पर आयोग ने खुद एक अपनी कमेटी बनाई। कमेटी ने अब जांच किया कि नहीं किया, यह किसी को नहीं पता, लेकिन कमेटी ने बोल दिया नहीं, जो भी क्वेश्चन के आंसर आयोग ने दिए हैं वह सही है, और उसी के आधार पर इन्होंने रिवाइज रिजल्ट घोषित कर दी थी। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हाई कोर्ट का सहारा लिया। हाई कोर्ट ने इन क्वेश्चंस की जांच करवाई, और जांच के बाद पता चला कि यह क्वेश्चन वाकई में गलत हैं। क्वेश्चन सही है, लेकिन जो आंसर है वह गलत है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ही एक दो जो ऑप्शन है वह एक आंसर नहीं है, मतलब ऑप्शन में 2 या 3 आंसर जो हैं वह अगर देखा जाए तो हो सकते हैं। तो इसलिए जब एक ही क्वेश्चन के 1 या 2 आंसर हो, एक नहीं बोल सकते, 2 या 3 आंसर हो, तो वह क्वेश्चन ऑटोमेटिकली गलत ही होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 11वां क्वेश्चन और 22वां क्वेश्चन को हाई कोर्ट ने गलत ठहराया है, इसे डिलीट करने का निर्णय लिया। और अगर यह क्वेश्चन डिलीट हो गया, जिन बच्चों का सही है उन बच्चों के लिए मार्क्स में कमी होगी, और आप खुद सोचिए कि लगभग 3 मार्क्स की कमी होने से जो बच्चे 76 के बॉर्डर पे होंगे वह ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और जो बच्चे जिनका निगेटिव मार्क के कारण, इन दो क्वेश्चन को अगर उन्होंने सॉल्व किया, उनके गलत आंसर आए, उनका निगेटिव मार्किंग के कारण डिस्क्वालीफाई हुए हैं, तो यह निगेटिव मार्किंग हट जाएगा, वह सीधे सीधे क्वालिफाई हो जाएंगे। तो सीधे सीधे कुछ बच्चे इस रिज़ल्ट में, अब रिवाइज रिज़ल्ट में, कुछ बच्चे जो पहले से क्वालिफाई थे अब वो बाहर होंगे, और जो पहले बाहर थे अब वो क्वालिफाई हो जाएंगे और मेंस का एग्ज़ाम दे सकेंगे। तो एक बार हम पूरा देख लेते हैं कि 11वां और 22वां क्वेश्चन है क्या। तो आप देख सकते हैं 11वां क्वेश्चन याद करिए, चित्रकारी से संबंधित है, जो अलवर शैली के लिए पूछा गया था। तो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है, इसमें पूछा गया था नहीं है, और ऑप्शन दिया गया था जमुना दास, बक्साराम, नानक राम और नंदराम। तो इसमें जो है 2-3 जो है आंसर सही है, इसलिए आयोग ने तो यह आंसर गलत ही दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने जांच के बाद इस क्वेश्चन को डिलीट करने का फैसला लिया। इसके अलावा जो 22वां क्वेश्चन है उसमें ओडिशा, मासा हिमाचल प्रदेश, पोनम केरल, झूम असम, तो इसको जो मैच द फॉलोइंग टाइप में दिया था कि कौन सा पेयर सही सुमेलित है या सुमेलित नहीं है, ऐसा पूछा था।
तो सुमेलित नहीं है पूछा था, लेकिन आयोग ने इसका जो आंसर था वह अपने हिसाब से तो सही दिया था, लेकिन बच्चों का क्या तर्क था कि इसमें दो आंसर जो है वह सही है। अर्थात जैसे पोंडू जो है, बच्चों का तर्क था कि वह आंध्र प्रदेश का है, उड़ीसा का नहीं है, लेकिन आयोग ने जो आंसर दिया था वह माशा दिया था, हिमाचल प्रदेश। माशा हिमाचल प्रदेश का दिया था कि हाँ, माशा हिमाचल प्रदेश का, लेकिन पोंडू उड़ीसा और माशा हिमाचल प्रदेश, यह दोनों ही ऑप्शन इस क्वेश्चन के हिसाब से सही है, जो कि दो आंसर हो जाते हैं, और इसीलिए 22वें क्वेश्चन को भी हाई कोर्ट ने रद्द करने का फैसला लिया है। तो अब इन दो क्वेश्चन के आंसर जिन जिन बच्चों के सही हैं वह सीधे सीधे तीन मार्क्स मिनिमम आप कम कर दीजिए, कम हो जाएंगे, और अगर आप बॉर्डर पे हैं तो आप बाहर भी हो जाएंगे। इसके अलावा अब आयोग को वापस से रिज़ल्ट बनाना होगा, रिज़ल्ट में फेरबदल भी होंगे, तो इसके लिए समय भी लगेगा, और जो 25 और 26 जून को मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है वह शायद फिर से टलेगा, और हो सकता है, क्या पता, ये अगस्त में जाए। क्यों मैं अगस्त क्यों कह रहा हूँ, क्यों जुलाई नहीं बोल रहा हूँ? जुलाई भी हो सकता है, लेकिन जुलाई मोस्ट प्रोबेबली नहीं हो सकता है, क्योंकि अब जो बच्चे सिलेक्टेड नहीं थे वह इन दो क्वेश्चन के डिलीट होने के बाद अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो वह भी समय की मांग करेंगे कि हमें भी तैयारी करने के लिए समय चाहिए। तो उन्हें भी अगर बोलेंगे कि मिनिमम हमें 30 दिन 45 दिन का समय चाहिए, तो आप पकड़ लीजिए यह अगस्त में या स्टार्टिंग वीक ऑफ जो अगस्त होता है उसमें ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, आगे अगर कोई भी न्यूज़ आता है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद।